दबंगों के इशारे पर पुलिस काम कर रही है कि हम गोलूवाला पुलिस को कहेंगे कि हम आ रहे हैं शुक्रवार को, किसी गरीब दलित को पीट दोगे क्या? पुलिस को ये राइट किसने दे दिया? उसको चोर बना देगो। जब भी हम लोग मैदान में आए हैं तो यहाँ आईजी 3-3 दिन तक बैठा है। आप देख रहे हैं JKS न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं JKS न्यूज। खबर गोलूवाला थाना के हंसलिया गांव से है, जहां चोरी के झूठे आरोप में फंसाने व पुलिस कस्टडी में बेरहमी से मारपीट का मामला गर्माता जा रहा है। मामले के अनुसार पुलिस से पीड़ित व चोरी के आरोपी अमरजीत बावरी पर हुई ज्यादती को लेकर पीड़ित परिजन, स्थानीय ग्रामीणों सहित विभिन्न राजनीतिक संगठनों का प्रतिनिधिमंडल जिला पुलिस अधीक्षक से मिला और मारपीट करने वाले दोषी पुलिस कर्मियों का निलंबन कर आरोपियों के खिलाफ SC/ST सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग रखी। जिला पुलिस अधीक्षक ने आश्वस्त किया कि उक्त मामले की जांच बाहर के सर्किल के DYSP से करवाई जाएगी। उक्त जांच जो 7 दिवस में पूरी की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो गुरुवार को बड़ा धरना प्रदर्शन कर गोलूवाला थाने का घेराव किया जाएगा और जब तक दोषी पुलिसकर्मी निलंबित नहीं होते तब तक धरना जारी रहेगा। प्रतिनिधिमंडल में माकपा नेता रघुवीर वर्मा व कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठ के नेता, आम आदमी पार्टी, आजाद समाज पार्टी सहित विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये ऐसा हुआ है और इसमें हमारे स्टाफ की कोई मिली हुई है तो बिल्कुल हम सख्त कार्रवाई करेंगे। नहीं, ये आपसे उम्मीद है सर। बिल्कुल कार्रवाई सर, आप जांच करवा लो। आप जांच क्योंकि इसलिए थाने में ऐसा किया जाता है साहब, जाति दे के उनको न्याय मिलता है, ज्यादातर ऐसा है। आप मेरे पास आओ, मेरा गेट हमेशा खुला हुआ है। नहीं सर, इस मामले में हमेशा खुला हुआ आप लोगों के लिए। हमारा तो जांच का निवेदन है सर। हाँ। इसके साथ हमारा ये कहना है कि गांव के अंदर CCTV कैमरे बहुत लगे हैं। ठीक है। पुलिस अगर जांच करती तो CCTV कैमरे में देखती कितने बजे कोई आदमी आया है, वो खेत से आ रहा है, उसके हाथ में क्या है, उसने कैसे है पकड़ रखा है। मतलब ये जांच का जरिए तो यही हो सकता है ना तफ्तीश का साहब। वो किसी चीज को उन्होंने देखा नहीं है और हमारे पत्रकार जी की मौजूदगी में इनको पीटा गया है सर। सर बार बार उनको हाथ जोड़ के कहा असली चोर को पकड़ो, हम नहीं है चोर। फिर भी हमारे को थाने में बिठा लिया, मेरे को भी बिठाया, मेरे पति को भी बिठाया, तो भी मैं बार बार यही कहा कि हम नहीं है। हम तीनों रमजान खान कौन है? यही तो सूत्रधार है साहब, सारा यही सूत्रधार है। कैसे? मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ सर। मैं आप थोड़ा सा समय लूंगा आपका। मेरी पंचायत के अंदर माननीय SP साहब थे, पूर्व अरशद अली साहब ने कैमरों का उद्घाटन किया, मैडम मीनाक्षी जी कैमरों का उद्घाटन करके आई। पूरा पंचायत कैमरों से लेस है। उसके बाद में सर मैं हमेशा ही नशे के खिलाफ व्यक्ति रहा हूँ। आप पुलिस महकमे से किसी से पता कर लें, मैडम से पता कर लें। तीसरे नंबर पर खेलों के प्रति मेरा बहुत रुझान है। पहले SP साहब थे, उन्होंने खेलों को बढ़ावा दिया, मैंने उनके अंडर में खूब काम किया। तो अभी मेरे पे एलिगेशन भी लगा के गए हैं कि साबित करने के लिए साक्ष्यों की जरूरत होती है। जिस रात की ये चोरी बता रहे हैं उस रात को वो 10:30 बजे अपने खेत पे है और पूरी डिटेल इसके अंदर है जो परिवाद लिया गया है SP साहब को कि 4:25 के ऊपर वो पानी की बारी दूसरे को कटवा के अपने घर आता है और वो चोरी का आरोप लगाया जाता है 1 बजे। और जितने भी किसान थे उन्होंने खेत के समय उस समय मौजूद था अमरजीत सिंह, वो सारे गवाही दे चुके हैं कि ये चोरी कब कर सकता है। उस समय तो ये हमारे साथ पानी लगा रहे खेत में, इससे बड़ा साक्ष्य कुछ नहीं हो सकता। और अब जो SP साहब ने CO साहब को जो जाँच दी है, हमें जो आश्वासन दिया है कि CO साहब आउट ऑफ स्टेशन क्योंकि हमें SP साहब के ऊपर कोई शक नहीं है। SP साहब की मंशा हमेशा जो है कमज़ोर वर्ग के लोगों को न्याय दिलाने की रही है और हमें अभी विश्वास है कि SP साहब पूरा न्याय करेंगे। और आउट ऑफ सर्किल जो CO साहब को जांच दी गई, हमें उम्मीद है यदि अगर ऐसा सही निष्पक्ष जांच नहीं होती तो फिर जैसे रघुवीर जी ने कहा है कि फिर गोलूवाला वाले तैयार हो जाएं, हम आ रहे हैं, तो हमें इसके लिए किसी भी स्तर तक जाना पड़ सकता है। और ये पता भी है गोलूवाला SHO को हनुमानगढ़ के अंदर कि जब भी हम लोग मैदान में आए हैं तो यहाँ IG 3-3 दिन तक बैठा है। कभी ऐसी हालत फिर ना हो जाए कि IG साहब यहाँ 3 दिन बैठे। धन्यवाद। आज जो गोलूवाला के अंदर
एक दलित के साथ थाने में बुलाकर दबंगों के इशारे पर पुलिस ने जो टॉर्चर किया, जिसकी वजह से वो दलित व्यक्ति पिछले 3 दिनों से हॉस्पिटल के अंदर है। तो इस बात को लेकर ग्रामीण जनप्रतिनिधि, सरपंच साहिबान सारे लोग आए हैं और एसपी साहब से ये मांग की है कि इसकी जांच की जाए और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं वो उन पर कार्रवाई हो, उन पर मुकदमा दर्ज हो। हमारा ये स्पष्ट कहना है कि हम चोर के लिए नहीं आए हैं। जिस व्यक्ति की उम्र 60 साल है, आज तक चोरी का एक भी मुकदमा नहीं है, पुलिस ने कोई जांच नहीं की है। गांव के अंदर 70-80 कैमरे लगे हुए हैं, हर गली में सीसीटीवी कैमरे हैं, उनकी जांच नहीं की गई है। और पुलिस ने जो राजनीतिक दबाव में, राज सत्ता के लोगों के दबाव में आकर उस गरीब दलित को, उसके परिवार को पीटा गया, टॉर्चर किया गया। आज वो हॉस्पिटल में है। हमने स्पष्ट कह के आए हैं, एसपी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि मैं सीओ जो इस सर्किल के बाहर है उनसे जांच करवाऊंगा और इसके जांच के बाद में इन पर मैं अगर दोषी पाए गए तो कार्रवाई करेंगे। हमने कहा भी हमारे जिसके लिए हम आए हैं उसको अगर पुलिस कोई साबित कर दे कि ये चोर है तो हम ला के देंगे, लेकिन बगैर किसी सबूत के, किसी के इशारे पर हम मारपीट नहीं होने देंगे। तकवीर जी, गिरफ्तारी से पहले दूसरे पक्ष का कहना है कि वहाँ पंचायत हुई, उन्होंने खुद माना कि हमने चोरी की है और उसके बाद जब पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली, उसके बाद न्यायालय से जमानत होगी, उसके बाद उन्होंने खुद ने ही अपने ऊपर चोट मार ली और अब आरोप लगा रहे हैं कि चोरी से बचने के लिए। हाँ, ये जो दबंग लोग हैं ये यही कह रहे हैं। असल में क्या है कि जब अगर वो चोर थे तो पुलिस ने छोड़ा क्यों? पुलिस ने वो तार बरामद क्यों नहीं किए? वो पुलिस ने वो पैसे क्यों नहीं बरामद किए? पुलिस इतनी निष्क्रिय और इतनी आईपीसी, सीआरपीसी, बीएनएस को धरा रख दिया। कोई कह रहा मैं चोर हूं, थाने में मान रहा है और पुलिस उसको छोड़ दिया। आपको मैं फिर शुद्ध करा रहा हूं, न्यायालय से जमानत नहीं हुई, वो तो पुलिस बचाव के लिए 107 में लेकर आई है। अगर वो चोर थे तो पुलिस ने छोड़ा क्यों? 107 में क्यों किया? वो चोरी मुकदमे के अंदर गिरफ्तारी करते। उनका कहना था कि दूसरे आरोपी को गिरफ्तारी ना हो, इसलिए वो बचाना। हाँ, दूसरा, अगर मैं चोर हूं तो मेरे को पुलिस पकड़ेगी, मेरे से ही तो पूछताछ करेगी दूसरा चोर कौन है, मेरे को ही छोड़ देगी, दूसरे को ढूंढने लग जाएगी। रही आज तक कभी नहीं हुआ ऐसी तफ्तीश तो गोलूवाला पुलिस ही कर सकती है कि एक आरोपी को छोड़ रही है और दूसरे को कह रही है कि हम उसको ढूंढ के लाएंगे। तो इसके चोरी के अंदर गिरफ्तारी दिखाते, वो गिरफ्तारी दिखाते किस बात की? चोर इनको पता है कौन है। ये गांव की रंजिश निकाल रहे हैं, दबंगों के इशारे पर पुलिस काम कर रही है। लेकिन हम गोलूवाला पुलिस को कहेंगे कि हम आ रहे हैं शुक्रवार को, तगड़े होकर रहना। आपका एक एक जो चोरी का अड्डा है ना, कल किसी व्यक्ति ने मेरे को बताया कि गोलूवाला के अंदर जो क्रिकेट भारत पाकिस्तान के मैच में सबसे ज्यादा सट्टा कहीं लगा तो वो गोलूवाला में लगा। और जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनको पकड़ा गया, फिर उन्होंने पैसे दिए, वो कोई बनिया है उसको छोड़ दिया गया रात को 11 बजे। ये मैं झूठ कह रहा हूं तो इसकी जांच करो। और ये आपके गोलूवाला के थाने के आगे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस बनिया क्यों छोड़ा? और बीजेपी वाले सारे सट्टे लगा रहे हैं क्रिकेट के, भारत क्रिकेट मैच में। रघुवीर जी, एक बात और सामने आई है कि पंचायत चुनाव नजदीक है और दो सरपंचों की आपस में बनती नहीं है, इसको लेकर नाक का सवाल है, इसको लेकर ये विवाद सारा मामला। मैं कहता हूं भी नहीं बनती है। किसी गरीब दलित को पीट दोगे क्या? पुलिस को ये राइट किसने दे दिया? उसको चोर बना देगो? कोई बेचारा आदिवासी है उसको इस तरह उसके साथ व्यवहार करोगे क्या? नहीं होने देंगे। कम से कम हनुमानगढ़ जिले में तो नहीं होने देंगे, लड़ेंगे।